अब जब विवाह संपन्न हो गया, संतुष्ट हो गए महेश्वर जी, तो उनको विचार में आने लगा कि दहेज में भाई कन्यादान किया है, अपन ने दहेज दिया जाए। दहेज में बहुत सा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब दे दिए। अग्रसेन जी ने भी उसको वही सब बांट बूट के लोगों में बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि यार मैंने अपने जवाई राज को क्या दिया, मैं क्या दे सकता हूं। इतना सोचा उन्होंने और एक मन में निर्णय लिया और अपने साथियों को कहा कि मैंने एक निर्णय लिया है। क्या कि एक तल, ये जो विवाह स्थल है, ये आज से अग्रसेन जी के नाम पे कर दिया जाए और ये दोनों संस्कृतियों का सम्मिलित केंद्र बनेगा और विश्व के लिए एक मार्गदर्शक होगा जहां दोनों संस्कृतियों का केंद्र होगा। उसका नाम रख दिया गया अगरतल। आज भी वो त्रिपुरा की राजधानी के रूप में विद्यमान है। वो हम सबका ननिहाल है। मैं एक बार उस अग्रतल की भी जय जयकार करवाना चाहता हूं कि बोलो अग्रतल की जय। जहां भगवान श्री अग्रसेन और माता माधवी जी का विवाह संपन्न हुआ, चल पड़े अग्रसेन जी अपने राज्य की ओर, अग्रोहा की ओर। 7 दिन की यात्रा के बाद जब वो नगर में प्रवेश किए तो अग्रसेन जी, जब काका कुंद ने उनको बंदी बना लिया था, माता जी कल राज तिलक होना है इसलिए देवी पूजन के लिए गई थी अपने छोटे पुत्र सौरसेन के साथ। सौम्य ऋषि को जैसे ही मालूम पड़ा कि अग्रसेन जी को बंदी बना लिया है तो वो उसको लेकर चले गए थे। ढूंढने से भी नहीं मिले, बहुत प्रयास किए। अग्रसेन जी ने राज्य की भी स्थापना कर ली मगर वो प्राप्त उनको नहीं मिले। मगर जब विवाह करके अग्रसेन जी लौटे तो उनके स्वागत के लिए माता और छोटा भाई सौरसेन सामने खड़े थे। तो ऐसी अद्भुत कृति हुई कि आदमी को एक साथ, किसी व्यक्ति को एक साथ, जहां पत्नी भी प्राप्त हो गई, माता भी प्राप्त हो गई, भाई भी प्राप्त हो गई, उस अतीव आनंद की उस बेला को हम शब्दों में कैसे पिरोएं। हमारे पास शब्दों की, ऋषियों के पास शब्दों की कमी है। तो वो उस आनंद अतिरेक में उन्होंने एक मैंने विशेष बातों को पकड़ा है और विशेष बातों पे ही बात करूंगा। उन्होंने पुत्र को बाद में सीने से लगाया। इतने एक माता का यदि पुत्र बिछड़ा हो तो पहले पुत्र को सीने से लगाती है। माता वैदर्भी ने पुत्र को बाद में सीने से लगाया, पहले बहू को सीने से लगाया। तो हमारे परिवारों में यदि ये हो जाए कि बहू को पहले सीने से लगाए, मगर बहू ये समझ ले कि आज मेरे को माता मिल गई है, मेरी सगी मां ये है, वो जैसे कन्हैया को जन्म देने वाली देवकी थी मगर उसका पालन पोषण करने वाली यशोदा थी। तो आज मैं उस घर से चलकर आई हूं। देवकी, वो देवकी थी मेरी, मगर ये यशोदा है, ये मेरी सही मां है। तो विश्व से वृद्धाश्रम समाप्त हो जाएंगे। कोई अपनी मां को, कोई बहू अपनी सास को या ससुर को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगी। विश्व परिवर्तन लाना है, इसलिए हमको अग्र भागवत के एक एक अंश को आत्मसात करना पड़ेगा।
माधवी जी ने भी वही स्वरूप अपनाया। जब जैसे माता ने बहू को हृदय से लगाया, वैसे ही समर्पण भाव से उसने समझ लिया कि आज मुझे मेरी यशोदा मिल गई है और उसकी सेवा करना ही मेरा जीवन का परम धर्म है। स्थितियां बढ़ती गई। और जब वहां ये धरती पर दूसरा वैकुंठ कहा ऋषियों ने, अग्रोहा को, हमने अग्रोहा की वंदना कर चुके हैं। हम उस वैकुंठ स्वरूप का भी विश्लेषण करना चाहते थे, किंतु हम आगे की कथा में जाना चाहते हैं। इसको दूसरा वैकुंठ ऋषियों ने कहा। हमने कल की कथा में भी कहा था कि भगवान कृष्ण ने एक वैकुंठ पृथ्वी पर वृंदावन में और दूसरा वैकुंठ ऋषियों ने जैसा कहा भगवान श्री अग्रसेन ने अग्रोहा में बसाया। अग्रसेन जी को भगवान कहने के पीछे एक तत्व ये भी आप बांध लीजिए गांठ में कि जिस भूमि को, जिस क्षेत्र को ऋषियों ने वैकुंठ कहा हो, तो वैकुंठ में बसने वाला तो हर व्यक्ति भगवान होता है, चाहे वो कृष्ण की बात हो, चाहे वो अग्रसेन जी की। जय श्री अग्रसेन।